वेलकम टू एजुकेशन कैप्सूल। आइए हम आज जनरल नॉलेज यानी जीके से हम संबंधित बैक टू बैक वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे, और ये 100 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोध गया में हुई है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, आपको पता होगा। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है, आप जानते होंगे। और उत्तर किनारा कौन सा है? कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग जो है वो मधुमेह यानी शुगर की बीमारी में किया जाता है। बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी जो है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। और कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं वो। और ये तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। तीनों सेनाएं इनकी अधिकार में होती हैं। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है ये पोंगल। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लेगी बेयर्ड ने किया है। और भारत की पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान है। मछली किसकी सहायता से? तो गलफड़ों की सहायता से वो सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये वो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। और 1929 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा गया है। और सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया है। ठीक है, और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहला महिला जो थी वो कौन है? तो संतोष यादव हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता होगा राजा राम मोहन राय ने की है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम क्या था? तो उनका मूल शंकर नाम था। वेदों की ओर लौटे का नारा भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जो थे ये स्वामी विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, वास्को डी गामा भारत आया था, ये 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? तो ये अगर आप पूछता है तो आप पुर्तगाल लगाएंगे इसको। और हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? तो गुरु नानक ही इसके संस्थापक हैं। और सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वो बैसाखी है इनका मेन त्यौहार। ठीक है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता? तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा गया? तो सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम जो है वो विजय घाट है। ठीक है, और महाभारत के रचयिता आपको पता होगा महर्षि वेद व्यास हैं। और रामायण के वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस के तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी है। और जय जवान जय किसान का नारा आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ है। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये किस तारीख को मनाते हैं? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। और जापान जो है उसको क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 को बनी। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा अगर पूछता है तो आप मोर लगाएंगे, आपको पता होगा। गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत की। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो आम है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो बरगद है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसपे अभी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो होता है वो 3:2 का होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत से वो शुरू होता है। और राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है वो 52 सेकेंड की है। रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी वो हेनरी बेकरल ने की थी। और पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से? हृदय से है। पेसमेकर जो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए वो लगाया जाता है।
ठीक है। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। और हीरा ही क्या, सबसे कठोरतम धातु भी है। और रोंटजन क्या है? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटजन ने। और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा, आपको पता होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया है। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? आपको पता होगा, राजघाट है। और भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई से थाने तक की चली थी ये, ठीक है। और भारत में पहली बार मेट्रो सेवा का किस नगर में? तो आप अगर पूछता है तो कोलकाता लगाएंगे इसको। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हो? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये, ठीक है, अंतरिक्ष में गए थे। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछता है तो श्रीमती सुचिता कृपलानी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। और त्रिवेदी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, ठीक है। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15 होते हैं, ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वॉन की मुंग है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो आपको पता होगा, दक्षिण सूडान बना है। और किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से है, जो खून में थक्के नहीं जमते हैं, ठीक है। और वो खून निरंतर बहता रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा जी हैं। और 4 वर्ष बाद क्या होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। और सन 2016 में ओलंपिक खेल जो हुए थे रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये आसाम में है। और वहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो चांदी है, ठीक है। और भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो वो थार नाम है भारतीय मरुस्थल का। सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछता है तो वो क्या है? सहारा मरुस्थल। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।